सीएम योगी बोले, यूपी में घट रहे अपराध और सजा पा रहे गुनहगार। उर्स रजवी में अखिलेश केजरीवाल ने टीम भेजकर कराई चादरपोशी। दीपक गांधी मर्डर केस में महिला मित्र बेनकाब, सच सुनकर कांप जाएंगे। बरेली में चार्जिंग स्टेशन पर ब्लास्ट में चली गई एक मैकेनिक की जान। बरेली में डॉक्टर्स की पार्टी में नॉनवेज पर बखेड़ा, शाकाहारी पीट रहे सिर। और बरेली की शख्सियत में आज कॉमनवेल्थ गेम्स की हीरो प्रियंका गोस्वामी। नमस्कार, मैं कशिश भदौरिया और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। विधानमंडल सत्र में आज के दिन सदन की कार्यवाही महिलाओं सदस्यों के नाम कर यूपी ने नया इतिहास बनाया। सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पहल से महिला सदस्यों को राज्य की समस्याएं, उपलब्धियां और सामयिक मुद्दों पर बोलने का मौका मिलेगा। भारत महिलाओं को अधिकार देने में हमेशा आगे रहा है। इंग्लैंड जैसे देशों में भी महिलाओं को मताधिकार भारत के बाद हासिल हो सका था। केंद्र और राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा, विकास और सशक्तिकरण को लेकर लगातार कार्य कर रही है। कन्या सुमंगला योजना, सामूहिक विवाह योजना, निराश्रित महिला पेंशन पोषण मिशन के साथ ग्रामीण आजीविका मिशन को जोड़ना, थानों में महिला हेल्प डेस्क, महिला कर्मियों को पुलिस में भर्ती जैसे कितने ही काम हैं जो सरकार ने महिलाओं के हित में किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों में देखें तो यूपी में 5 साल के अंदर रेप, अपहरण जैसे अपराधों में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि महिला सदस्यों के द्वारा चर्चा में जो भी सकारात्मक सुझाव मिलेंगे, सरकार उन पर पूरी सकारात्मकता से जरूरी कदम उठाएगी। आज देश का ये सबसे बड़ा विधानमंडल एक नए इतिहास को बनाने की ओर अग्रसर हो रहा है। आजादी के 75 वर्ष के बाद आधी आबादी अपनी आवाज को इस सदन के माध्यम से प्रदेश की 25 करोड़ जनता तक तो पहुंचेगी ही, साथ ही साथ प्रदेश की समस्याओं को लेकर के, उपलब्धियों को लेकर के और अन्य समसामयिक महत्वपूर्ण मुद्दों को इस सदन में उन्हें रखने का एक अवसर प्राप्त होगा। मैं इसके लिए सभी बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उर्स रजवी के दूसरे दिन बरेली में अंतर्राष्ट्रीय आपसी सौहार्द कॉन्फ्रेंस का आयोजन दरगाह प्रमुख मौलाना सुभान रजा खां सुभानी मियां व सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी एहसन मियां की सदारत में किया गया। इसमें देश और दुनिया के प्रमुख उलेमा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अपनी सौहार्द को बढ़ावा देने, नफरत मिटाने और आपसी भाईचारे मजबूत करने पर जोर दिया गया। उलेमा ने कहा कि इस्लाम अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम में धमकी, लड़ाई झगड़े और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। मुस्लिम युवाओं को ऐसे किसी भी कार्यों से खुद को दूर रखने की जरूरत है। 3 दिवसीय उर्स में शिरकत करने के लिए जायरीनों का बरेली पहुंचने का सिलसिला जारी है। राजनीतिक दलों की ओर से दरगाह पर चादर भी पेश की जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से भेजी गई चादर को पार्टी नेताओं ने दरगाह पर पेश किया। आम आदमी पार्टी के मुखिया एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रतिनिधि भेजकर दरगाह पर चादरपोशी कराई। बरेली पुलिस ने जनकपुरी के साबुन कारोबारी दीपक गांधी मर्डर केस का खुलासा कर दिया है। दीपक की मौत के मामले में पुलिस ने कारोबारी की महिला मित्र सपना सक्सेना और काजल शर्मा सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अफसरों के मुताबिक घटना की रात दीपक गांधी शहर की राजीव एनक्लेव कॉलोनी में अपनी महिला मित्र सपना और काजल से मिलने गए थे। महिला मित्र के घर पर अचानक दीपक गांधी की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। सपना सक्सेना ने अपने पति हृदय सक्सेना, 2 बेटे और काजल शर्मा के साथ मिलकर दीपक गांधी को उसी हालत में कार की पिछली सीट पर डाल दिया। आरोपी घबराहट में कार को बन्नूबाल नगर में चिक्कर स्कूल के पास छोड़कर फरार हो गए। समय से इलाज मिल जाता तो दीपक की जान बच सकती थी। अगले दिन दीपक गांधी का खराब हालत में शव कार के अंदर से बरामद हुआ था। परिवार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना प्रेमनगर में एफआईआर दर्ज कराई थी। सीसीटीवी फुटेज और जांच में मिले सुरागों के जरिए पुलिस ने आरोपियों को बेनकाब करने में सफलता हासिल की है। आरोपी सपना सक्सेना और उनके पति हृदय सक्सेना, काजल शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और अन्य लोगों से पूछताछ के आधार पर ये निष्कर्ष निकला है कि दिनांक 18 की साय 5:15 के आसपास जो दीपक गांधी हैं ये अपनी महिला मित्र से मिलने वहाँ पर गए थे उनके घर पर, जहाँ पर उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई। अचानक ख़राब होने के कारण बेहोशी हालत में चले गए और ये लोग घबरा गए। इन्होंने इसकी सूचना किसी को नहीं दी, मोबाइल भी ऑफ कर लिए और उसी हालत में
उनके जो शरीर को इन्होंने अपने 2 पुत्रों और उनके एक मित्र के साथ चिकर स्कूल के पास उनकी गाड़ी में डालकर वहाँ पर छोड़ा है और वहाँ से भागा है। इनके हितेश सक्सेना और सपना सक्सेना के 2 पुत्र और उनका एक मित्र जो कि गाड़ी चला करके घटनास्थल पर बॉडी को वहाँ पर गाड़ी को छोड़ के गया था, उनको माननीय किशोर न्यायालय के समक्ष और जो वयस्क हैं इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। बरेली में चार्जिंग स्टेशन पर बस में एसी गैस की रिफिलिंग के वक्त बड़ा हादसा हो गया। तेज धमाके के साथ कंप्रेसर फटने से एक मैकेनिक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा किला क्षेत्र में बस चार्जिंग स्टेशन पर हुआ। पुलिस के मुताबिक सुबह के समय मैकेनिक टीम एक बस में एसी गैस भर रहे थे, तभी कंप्रेसर फट गया। बस में काम कर रहे मैकेनिक विजय की मौके पर ही जान चली गई, जबकि साथ ही मैकेनिक बबलू और नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर डीएम शिवकांत द्विवेदी और एसएसपी अखिलेश चौरसिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए और हादसे वाली जगह का जायजा लिया। प्रशासन ने हादसे की जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। डीएम ने मीडिया को बताया कि चार्जिंग स्टेशन पर कोई कमी नहीं आई है, बस का एसी कंप्रेसर फटने की वजह से हादसा हुआ है। उसके बारे में भी जो जानकारी मिल रही है वो चार्जिंग स्टेशन पर कंप्रेसर में कोई ब्लास्ट या कोई गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है और एक व्यक्ति के 2 लोग घायल बताए गए हैं और एक व्यक्ति को मृत बताया गया है। अभी इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और देखते हैं कि क्या कारण था। कोई टेक्निकल रीजन ही रहा होगा इसके पीछे और नगर निगम के लोग इसकी जांच कर रहे हैं। बरेली के नामचीन होटल में डॉक्टर्स की नाइट पार्टी में हंगामा हो गया। वेटर ने शाकाहारी डॉक्टर्स को नॉनवेज सूप परोस दिया। पार्टी में बरेली महानगर के 25 से अधिक यूरोसर्जन और यूरोलॉजिस्ट मौजूद थे। दिल्ली से लेक्चर देने बरेली आए यूरोसर्जन के सम्मान में पार्टी का आयोजन किया गया था। अलग अलग टेबल पर वेज और नॉनवेज खाना सजा था और फिर हर डिश पर वेज नॉनवेज होने की स्लिप भी लगी थी। सिर्फ नॉनवेज सूप से स्लिप गायब थी। कई डॉक्टरों की फरमाइश पर वेटर उन्हें सूप परस रहे थे। शाकाहारी लोगों को सूप पीने के बाद महसूस हुआ कि सूप नॉनवेज था तो हंगामा कर दिया। शाकाहारियों को नॉनवेज सूप पिलाए जाने के बाद वहां मौजूद हर डॉक्टर गुस्से में आ गया। इस बीच किसी ने मौके का वीडियो बना लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डॉक्टर ने बताया कि हंगामे के बाद किसी भी साथी ने जंक्शन के पास स्थित होटल में खाना नहीं खाया। सभी डॉक्टर गुस्से में खाना छोड़कर बाहर आ गए और उसके बाद कचहरी के पास स्थित दूसरे होटल में डिनर किया। फिलहाल होटल प्रबंधन ने इस पूरे मामले में लिखित माफी मांग ली है। बरेली की शख्सियत में आज हम दिखा रहे हैं एथलीट प्रियंका गोस्वामी के बारे में, जिन्होंने हाल ही में बर्गिम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतकर शहर का नाम दुनिया में रोशन किया है। प्रियंका गोस्वामी पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में कार्यरत है। उन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों में 10 किलोमीटर की वॉक रेस में देश के लिए मेडल हासिल किया। प्रियंका गोस्वामी ने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत की ओर से रेस वॉक में प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन उस वक्त वह पदक से दूर रह गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी तैयारियों पर और ज्यादा ध्यान दिया। इसके बाद उन्होंने कॉमनवेल्थ गेमों में कामयाबी हासिल करके दिखाई। प्रियंका रांची में आयोजित इंटरनेशनल वॉक चैंपियनशिप 2021 में भी गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। प्रियंका की उपलब्धियों पर रेलवे ही नहीं बल्कि बरेली शहर के साथ पूरा देश उन पर गर्व करता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।